वनडे में इन तीन को नहीं लाओगे तो लगातार एक के बाद एक वनडे हारते जाओगे। जी हां, वनडे फॉर्मेट में तीन खिलाड़ी हैं जो बहुत जरूरी अब दिख रहे हैं, जिनके बिना आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे, जिनके बिना आप शायद वर्ल्ड कप भी हार जाएंगे, ऐसा अब लगने लगा है। दो मैच काफी होते हैं यह समझने के लिए कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, कौन कौन से खिलाड़ियों की आपको जरूरत है, कौन से खिलाड़ी मैच टर्न कर सकते हैं अपने बलबूते, कौन से खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट्स जिता सकते हैं अपने बलबूते, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से टीम इंडिया ने लगातार 2 वनडे मैच हारे हैं, उसके बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये तीन खिलाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए। ना भी तो कम से कम किसी बड़े अगली वाली सीरीज़ में या फिर उसके अगली सीरीज़ में वनडे वर्ल्ड कप को आप ध्यान में रख रहे हैं तो ये तीन खिलाड़ी वनडे में आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें नंबर 1 खिलाड़ी है कुलदीप यादव, आपका सबसे बड़ा गेंदबाज, एक तरीके से कह सकते हैं स्पिनर्स के फॉर्मेट में, स्पिनर्स के क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा गेंदबाज वही है। मैच चेंजर, मैच विनर, कुछ भी कह लीजिए आप। नहीं पढ़ पाते हैं यार, बड़े से बड़े बल्लेबाज नहीं पढ़ पाते हैं अभी भी कुलदीप यादव को। उनकी गुगली, उनकी रॉन्ग वन नहीं समझ पाते हैं। ये गौतम गंभीर को, शुभमन गिल क्यों समझ नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए T20 स्टाइल के बल्लेबाज हैं, एक बार आप कुलदीप यादव को खिलाकर तो देखिए, इन सबके तोते उड़ जाएंगे। मेरी क्लिप काट कर रख लीजिएगा कि जितने कल 30 माखा बन रहे थे ना, इंडिया गेंदबाजों को उड़ा रहे थे, कुलदीप यादव वो खेल कर दिखाएं, उनको छक्के मारकर दिखाएं। आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। इतना आसान नहीं है कुलदीप यादव को खेलना। ये T20 स्टाइल के जो बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में अपने घर पर खेल रहे हैं, हर गेंद को उड़ाने वाले, नहीं खेल पाएंगे कुलदीप यादव को। आप खिलाइए तो उनको, ये जरूरी है कुलदीप यादव आपके लिए वनडे फॉर्मेट में। आप ये समझते क्यों नहीं है? तो पहला चेंज कुलदीप यादव कीजिए, टीम में लेकर आइए कैसे भी। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल, बेखौफ खिलाड़ी है। आप रोहित शर्मा को बैठाइए, आप शुभमन गिल को बैठाइए, आप विराट कोहली को बैठाइए, आप किसी को भी बैठाइए, यशस्वी जायसवाल को कैसे भी खिलाइए। टेस्ट में ये खिलाड़ी अपने आप को साबित कर चुका है। क्या तूफानी बल्लेबाजी करता है, दमदार बल्लेबाजी करता है, बेखौफ बल्लेबाजी करता है। वनडे में भी तो मौका दीजिए। कि आपने कसम खा रखी है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे, यशस्वी जायसवाल सिर्फ पानी पिलाएंगे और वापस आ जाएंगे? उसको भी तो मौका दो यार, साबित करने का खुद को। वो स्पार्क है उसके अंदर, कर सकता है वो, लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे। वनडे में अब मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल की भी जरूरत है आपको। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी रहेगा और यशस्वी जायसवाल जैसा तूफानी खिलाड़ी, जिगरे वाला खिलाड़ी चाहिए आपको। और यशस्वी के बाद तीसरा खिलाड़ी फिलहाल इस सीरीज में जो मुझे जरूरी दिख रहा है वो है प्रसिद्ध कृष्णा। आप हर्षित राणा को बहुत मौके दे चुके हैं, एक मौका आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी देकर देखिए। हर्षित राणा कुछ खास तो नहीं कर पाए, हाँ बैटिंग में ज़रूर उन्होंने दूसरे वनडे में थोड़ा सा टीम इंडिया को मैच में वापस लाए थे और लड़ने लायक स्कोर दिया था, लेकिन जितना उन्होंने बैटिंग में बनाया था उतना अपने आखिरी 3 ओवर में बॉलिंग में लुटाकर बराबर कर दिया। तो कोई मतलब नहीं हुआ बैटिंग में वो 20 से ऊपर रन बनाने का, बॉलिंग में आपने लुटा दिया। आपका स्पेल भी बाकी गेंदबाजों की तरह थोड़ा इकोनॉमिकल होता, 4 या 5 की इकोनॉमी होती तो इंडिया बहुत आराम से इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन आप 7 की इकोनॉमी के भी आसपास चले गए, तो कोई मतलब नहीं बनता है हर्षित राणा को मौका देने का। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देकर देखिए, लंबी हाइट के हैं, पेस भी है उनके पास, थोड़ा दिमाग से भी गेंदबाजी करते हैं, उनको मौका देकर देखिए। आईपीएल में उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है, इसी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था, तो एक बार उनको मौका देकर देखिए। तो इन 3 खिलाड़ियों को नहीं खिलाओगे तो आप वनडे नहीं जीत पाओगे। फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी आगे देखेंगे। आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।